हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, कुछ अपडेट्स आपको लास्ट वीडियो मैंने दिया था वीज़ाज़ के बारे में और कौन कौन सी फ़्लाइट शुरू हुई हैं, उसमें थोड़ा सा और अपडेट्स देना चाहूँगा मैं। एक तो सबसे पहले आज मैं अपने मोहाली ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ पे, तो अभी दिखाता हूँ आपको ऑफिस का भी कि क्या हो रखा है, क्योंकि बहुत टाइम से बंद है। तो लास्ट कुछ महीने पहले, आई थिंक 2 महीने पहले मैं गया था, तो बिल्कुल धूल मिट्टी हुआ पड़ा था। क्योंकि अभी उम्मीद तो ये पूरी है कि मलेशियन गवर्नमेंट के हिसाब से कि वो हमें कुछ अच्छी खबर तो देंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बहुत इस टाइम लॉस में चल रही है मलेशिया की। क्यों? क्योंकि उनको जो पाम ऑयल होता है, अभी पाम ऑयल का जो उनको पहले रेट मिलता था, सपोज पहले उनको 1 लीटर का 100 रुपीज़ मिलता था, अभी 30 to 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मींस कि 1 लीटर का 140 रुपीज़ तक मिल रहा है। तो कंपनियां इस टाइम इतनी क्या कह सकते हैं, कंपनियां इस टाइम इतनी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कन्विंस करने की गवर्नमेंट को कि काइंडली आप जो है वो जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट को ओपन कर दीजिए। हम जो है 4700 रिंगिट, 4700 रिंगिट तक जो है पर पर्सन, आप सोच लीजिए, पर पर्सन मींस कि अगर एक वर्कर जाएगा तो 80-85 हज़ार रुपये एक बंदे का कंपनी गवर्नमेंट को क्वारंटाइन का खर्चा देगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि कंपनी को कितने ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है वर्कर्स लेना। तो उम्मीद इस बार पूरी है, ठीक है, कि फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट बैन किया था वो 31 पहले अगस्त तक बैन किया था, उसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर तक बैन किया था। फिर भी उम्मीद बीच में ये थी कि चलो शायद ये खोल देंगे, बट उन्होंने नहीं खोला। और उसके बाद कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनीज़, प्लांटेशन की, कंस्ट्रक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पे उन्होंने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने गवर्नमेंट से बात की। तो गवर्नमेंट पहले कन्विंस दिखी कि ठीक है ओपन कर देते हैं, बट थोड़ी किस्मत भी ख़राब है, चाहे वो कंपनी की ले लीजिए चाहे वो किसी की भी ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जैसे उन्होंने थोड़ी सी ढील दी, केसेस बढ़ना शुरू हो गए। केसेस वहाँ पे पहले जो केस थे सितंबर मंथ तक 75 केसेस मैंने खुद देखे हैं कि सिर्फ एक्टिव केसेस थे। उसके बाद बढ़ना शुरू हुए और अभी वहाँ पे आई थिंक 10 से 12 हज़ार एक्टिव केस हो चुके हैं। 1000-1200 केस रोज़ के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वर्कर्स भी आएंगे बाहर से तो और ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो अभी तो उम्मीद यही है फर्स्ट जनवरी से या 2 या 3 जनवरी तक जो है अपडेट आना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं वहाँ पे, न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं। तो आई थिंक 2-3 जनवरी तक अपडेट आना चाहिए कि इन्होंने रिक्रूटमेंट आगे फ्रीज़ कर की है या ओपन कर दी है। तो वैसे तो जो कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव गए थे तो उनके सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो शायद वो 1 जन से शुरू कर देंगे, बट वो भी रूल्स के साथ शुरू करेंगे। रूल्स मीन्स कि क्वारंटाइन, स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन मीन्स जब भी जैसे एयरपोर्ट पर उतरेगा, एयरपोर्ट पे ही जो है वो क्वारंटाइन रहेंगे 14 दिन के लिए, ठीक है, या आसपास के होटल्स में जो है वो रखेंगे। तो और अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसको साथ के साथ वहीं से ही डिपोर्ट किया जाएगा, या फिर उसका जो भी आगे प्रोसेस चलेगा। अगर वहाँ पे जैसे सपोज उसको 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद वो ठीक हो जाता है तो शायद वहाँ पे भी रख सकते हैं। ये अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, ये तो क्लैरिटी तभी होगी जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। बट इतना क्लियर है कि अब 10 महीने तो हमारे निकल चुके हैं, ठीक है, 9 से 10 महीने निकल चुके हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा ही थोड़ा ही टाइम बचा है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो मेरा तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो जिनके आ चुके हैं, जो जाना चाहते हैं और जो अप्लाई भी करना चाहते हैं आगे, कि काइंडली थोड़ा टाइम वेट करिए। मैं ऑफिस क्यों नहीं ओपन कर रहा हूँ? ऑफिस इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों को या किसी को जो और कोई बिजनेस कर उनको ही है, प्रॉब्लम मुझे भी है, हमारे भी जो है बहुत लॉसेस हुए हैं।
ठीक है, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट की फीसेस गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फीसेस, ठीक है, एजेंट्स को फीस दी है, वो कोई पैसा वापस नहीं आता है। वो मीन्स कि आप सोच लीजिए कि इतना लॉस, इतना बड़ा लॉस आज से कभी नहीं हुआ, इतना कोरोना के टाइम हुआ है। और लॉस वो है, वो वाला लॉस है कि जो हमने आज तक अर्न किया था वो सारा हमारा जा चुका है। अभी भी मैं ऑफिस लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस के ऑनर से मीटिंग करके उनको जो भी कुछ पेंडिंग रेंट है वो वगैरह पे करना है, और उनको रिक्वेस्ट भी करना है कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिए हमें, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं। तो ये चीज़ है, 1 साल हो, समझ लीजिए अब 1 साल से फ्री बैठे हुए हैं, तो कैसे रेंट उतना ही जा रहा है, ठीक है, घर का खर्चे उतने ही हैं, अपने बाकी खर्चे उतने ही हैं, स्कूल की फीसिस बच्चों की आपको पता है कितनी जा रही है, सब कुछ उतना ही है, ऐसा नहीं है कि कम है। तो अभी मैं जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, अब देखते हैं, आपको ऑफिस का भी दिखाता हूं कि कैसा है, और उसको सफाई भी करवानी है। अभी तो मैं वैसे क्रिसमस के आसपास जो है सफाई, या न्यू ईयर के आसपास सफाई करवा दूंगा, ताकि अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम विद इन 2-3 डेज जो है वो ऑफिस ओपन करके वहाँ पे अगला प्रोसेस शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप सब लोगों का, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं और उनके फैमिलीज़, आप सबका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। थैंक्स मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह से सबने साथ दिया है। आई थिंक कोई एक भी ऐसा एप्लीकेंट या एक भी ऐसा वर्कर नहीं है जो हमें परेशान कर रहा है। सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई मेरी अकेले की नहीं है, और मैं कोई अकेला इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है, वो सबको पता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में जितनी भी आप लोग ले लीजिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं और जितने भी बिजनेस वाले हैं, काम वाले हैं, सबको इफ़ेक्ट किया है। अभी तो बुरा टाइम जा चुका है, अभी तो वैक्सीनेशन भी जो है हो सकता है फेब और मार्च से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी, और वैसे भी 3 कंपनी इंडिया में वैक्सीन बना रही हैं। तो आई थिंक एक कोविशील्ड है, एक फाइज़र यस वो है, एक और कंपनी है, 2-3 कंपनियां बना रही हैं। तो ऑलमोस्ट उन सब के 3rd फेज़ के ट्रायल चले हुए हैं, और कोई 93%, 94% तक भी जो है वो एक्यूरेट है, जिनकी जो जिससे कि इतने % जो लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो होप यही करिए कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है मेडिसिन आ जाए। मेडिसिन आ गई फिर तो सब कुछ बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। और मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स ओपन नहीं की और स्कूल्स ओपन कर दिए। अब हिमाचल गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन कर दिए थे, अभी जब उनके केसेस बढ़ना शुरू हुए तब जाकर उन्होंने बैन किया। तो स्कूल तो सबसे बाद में जो है वो बैन करने चाहिए, सबसे बाद में। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ मोहाली फेज़ 5। तो अभी ऑफिस पहुंच के जो है आपको मैं दिखाता हूँ क्या है वहाँ का नज़ारा। दोस्तों अभी मैं पहुँचूँगा ऑफिस के नीचे बिल्कुल, और अभी हमारा बोर्ड तूफ़ान से उड़ भी चुका है। अभी बोर्ड भी नया लगाना पड़ेगा। सबसे टॉप पे आप देखेंगे ये नीचे मुथूट फाइनेंस है, इसके टॉप पे देखेंगे तो बेचारा बोर्ड का भी हालत ख़राब हो गया। एक तो यहाँ पे बोर्ड लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो अभी ये बोर्ड भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो अभी पहुँच चुके ऑफिस के बाहर। बहुत टाइम के बाद पहले लॉक खोलते हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली यहाँ से वॉशरूम भी हालत ख़राब है, यहाँ से मिट्टी आती जाती, थोड़ा गैप है। भगवान जल्दी शुरू करवा दो, सबका सही हो जाएगा।
ये देखिए हालत तो ठीक है, वैसे ज़्यादा ख़राब भी, ज़्यादा मिट्टी तो अंदर नहीं है, बट आई थिंक थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, इसको साफ़ तो करवाना ही पड़ेगा। फ्रिज भी लेके रखा हुआ था, उस टाइम का ही है। और ये दुनिया में से कौन सा देश गायब हो रहा है, कुछ नहीं आया, क्या है ये। अब ये सारा जब लोग रहते नहीं हैं किसी जगह पे तो वो खंडर टाइप का बन जाता है सारा ऑफिस। मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है, कहाँ से आती है कुछ पता ही नहीं। मेरा कैबिन जय हो, जय हो गणेश भगवान जी, जल्दी से करवा दो शुरू। और ये है ऑफिस, अभी शुरू नहीं किया है, अभी करेंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए साथ में। ये ओशन की पेंटिंग्स, ये क्या है भाई, कमाल, ये क्या है। पीछे का कैबिन देख लेते हैं, इसमें भी मिट्टी, सारे मिट्टी वगैरह हो रखी है। ये ओशन का कैबिन, अब तो ओशन बड़ी हो गई है, अब तो नहीं। ये सेकंड कैबिन, रिसेप्शन। तो दोस्तों अभी ऑफिस में हैं और इस मंथ के लास्ट में हम इसे यहाँ साफ़ सफाई करवाएंगे, क्योंकि अभी करवा देंगे तब फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से मिट्टी धूल आ जाएगी। तो इस मंथ के 3rd वीक में या 4th वीक में जो है साफ़ सफाई करवाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है या मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि जनवरी से कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा, जिससे कि ये है कि हम बैठना शुरू करेंगे तो थोड़ा लोगों से डिस्कशन होगा, लोग आएंगे। एक तो आज के टाइम में विजिटर, अगर जैसे पहले होता था कोई भी कभी भी आ सकता था, अब तो आना भी इसी हिसाब से पड़ेगा कि कोई ज़्यादा भीड़ ना यहाँ पे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी ऑफिस या कोई भी जगह खुलती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक को प्रॉब्लम होगी तो वो सब में फैल जाएगी। तो इस वजह से अभी तो हमने सिस्टम ये करना है आगे कि जिसने भी आना हो अपॉइंटमेंट लेके आए, फ़ोन करके आए कि हमने 2 बजे आना है, तो 2 बजे के टाइम हम किसी और को वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो 2:30 बजे किसी और को देंगे। इस हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि आप भी सेफ़ रहें, हम भी सेफ़ रहें, सबकी सेफ्टी सबसे पहले है। अब बात आती है कि फ़्लाइट्स का तो देखो नॉर्मल फ़्लाइट्स नहीं चल रही है अभी तो जो एयर बबल है वो 22 कंट्रीज़ के साथ है। अभी 2-3 कंट्री और उसमें ऐड हो जाएगी, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ बात चल रही है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो जैसे दुबई के लिए नॉर्मल, समझो कि नॉर्मल बंदा जा सकता है कोई भी, सऊदी कतर के लिए भी वहाँ से जा सकता है। अभी गल्फ़ कंट्रीज़ के तो वर्क वीज़ा भी शुरू हो चुके हैं, बट हम सिर्फ अकेले गल्फ़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते या अकेले स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जब एटलीस्ट 50% भी ओपन हो जाएगा तो हम ऑफिस ओपन कर देंगे। अब मलेशिया का लेके चलिए, मलेशिया का अगर 1st को ओपन हो जाता है तो हम 2nd या 3rd या 4th को जो है ऑफिस ओपन कर देंगे, और उसके बाद आप सबको जो है 1 बाय 1 करके हम खुद बुलाएंगे जिसने भी आना हो। अभी फ़ोन इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि फ़ोन पिक करके ना कोई अपडेट्स हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं वो वीडियो पे दे देते हैं हम। अब जो भी वीडियोस पुरानी चल रही हैं उसके हिसाब से अगर कोई कॉल करता है तो अभी ऑफिस का स्टाफ कोई नहीं है, कॉल कौन पिक करेगा। तो अभी ये सोच के चलिए कि आपको 1 जन के बाद ही जो है वो कॉल्स वगैरह भी पिक होना शुरू होंगी। और अगर आपको कोई कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो वीडियो में कोशिश करता हूँ कि चलो जो भी किसी के डाउट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चन यही होते हैं कि कब ऑफिस ओपन होगा, कब फ्लाइट्स ओपन होंगी, कब वीज़ा ओपन होंगे, कब लोग जाएंगे, कब वहाँ से किसी ने अगर वापस आना है वो कब आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं
तो फ़्लाइट ओपन होने का तो टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। वीज़ा का भी गवर्नमेंट के ऊपर, और ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले बोलते हैं कि जाना है और उधर वाले जैसे सपोज मलेशिया वाले कहते हैं कि हमने अभी वर्कर्स नहीं लेने हैं या फ़्लाइट नहीं लेनी है। तो ये अभी दोनों देशों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी वैसे वंदे भारत के हिसाब से तो फ़्लाइट्स चल रही हैं, वो फ़्लाइट्स कभी भी नहीं रुकी हैं, वो चल रही हैं, ठीक है। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स कंटिन्यूसली चली हुई हैं, तो सॉरी, तो वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके बाद एयर बबल एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल जो है फ़्लाइट्स उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर तक तो सब चल पड़नी चाहिए, चल पड़ेंगी क्वार्टर तक। उससे पहले देखो, फ़्लाइट्स अगर नहीं भी चलेंगी तो एयर बबल एग्रीमेंट के हिसाब से मेन कंट्रीज़ के साथ जो है वो एग्रीमेंट ऑलरेडी हो भी चुका है, और जो थोड़ी बहुत बची हैं उसमें वंदे भारत के थ्रू भी जा सकते हैं। फ़्लाइट्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ से जो कंट्री, जो देश है, वो देश हमें एक्सेप्ट करे कि हाँ आप आओगे तो यहाँ पे हम आपको क्वारंटीन करेंगे, और उसके बाद आपको अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीज़ा पे चला जाएगा। अब टूरिस्ट वाला तो क्वारंटीन होने का मतलब नहीं, टूरिस्ट तो आप सोच के चलिए अभी ना के बराबर कंट्रीज़ ओपन है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई जा सकते हो टूरिस्ट के लिए कोविड-19 रिपोर्ट लेके, सर्बिया जा सकते हो, यूक्रेन जा सकते हो। यहाँ घूमना है तो यहाँ आप जा सकते हो ईजिली, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी कोविड-19 है, थोड़ा टाइम वेट करिए, 2-4 महीने 3 महीने, और उसके बाद तो फ्री होके, जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद तो फ्री होके जैसे पहले जाते थे वैसे जा सकते हैं। 2020 में आई थिंक मैं भी एक ही बार या 2 बार बाहर गया हूँ अप्रॉक्सीमेट, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जो हम जाते हैं, तो वहाँ पे इसके अलावा तो मैं भी कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है। तो 2020 साल जो है वो 2020 मैच की तरह ही निकल गया है, उसमें लॉस ही लॉस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये ऑफिस का सेटअप है, ये सारा ऑलमोस्ट जो है ये फर्स्ट मंथ ऑफ 2021। भगवान से ये दुआ करेंगे कि जल्दी जो है ये सबको निपटा दो जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद जो है आपके जो भी वीज़ा प्रोसेस है आगे करेंगे और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब ऑफिस ओपन हो जाएगा हम 1 बाय 1 करके जिन्होंने जाना है या अप्लाई करना है, जिनका जो भी क्वेश्चन है या जो भी मीटिंग्स हैं, तो हम वो आपसे ज़रूर करेंगे। और इसके बाद मैं भी कंटिन्यू जो है ऑफिस आऊँगा एटलीस्ट 1 महीने के लिए, सबसे जो भी है वहाँ पे अपडेट्स होगी या मैं वीडियो के माध्यम से दे दूँगा या फिर मिलूँगा, जो भी जैसे भी होगा वो कर लेंगे आगे, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा अपडेट थी आपके लिए कि क्या क्या है। तो अब एयर बबल एग्रीमेंट जो अप्रॉक्सीमेट 25 कंट्री के साथ फाइनल होने वाला है अभी थोड़े दिनों में। तो बाकी वीज़ा की वही अपडेट्स हैं, स्टूडेंट वीज़ा चल रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी कुछ कंट्रीज़ का चल रहा है, वर्क वीज़ा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ का कुछ शुरू हुआ है, बट सक्सेस रेशो बहुत कम है अभी, इसलिए हम ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट उससे मंथ से हम पूरा इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।